और जिनका जीवन अच्छा बीतता है ना, उनकी मृत्यु भी अच्छी होती है। जब मृत्यु अच्छी होती है तो उनकी पहचान हो जाती है कि उनका जीवन अच्छा हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जिनका अंत अच्छा हुआ तो समझो उनका जीवन अच्छा हो गया, और जिनका अंत बिगड़ता है तो लगता है जीवन ही बिगड़ गया है। हमारे पूज्य श्री उवास साहब जी के जब श्रद्धांजलि समारोह को देखे ना, पूरे संत समाज, बड़े बड़े संतों का आगमन, तो सबके मन में भाव जागृत हुआ कि उन्होंने अच्छा जीवन बिताया। इसी का परिणाम आया कि इतने अच्छे ढंग से उनकी श्रद्धांजलि होगी। और आज इस घर में संत लोग आए हैं और उनके अंतिम समय की याद हम परसों आए तब भी भैया किए, सब लोग किए, आज भी हो रही है कि वो अच्छा से शरीर छोड़े, तो वही उनके अच्छे जीवन की पहचान है। इस घर में वो धर्म की जड़ रहे, और जिस घर में, जिस परिवार में धर्म की जड़ होती है ना, वो घर, वो परिवार सुखमय होता है। क्योंकि दो ही तो मार्ग है, धर्म और अधर्म। कोई धर्म को छोड़ देंगे तो अधर्म में चलेंगे, अधर्म को छोड़ेंगे तो धर्म में चलेंगे। भक्तराज जी धर्म के मार्ग को अपनाएं। दीदी बता रही थी कि पिछले साल पहले दिन का भंडारा यहाँ इस घर परिवार की तरफ से हुआ था। धर्म में न जुड़ते तो क्या आश्रम में जाते, संतों को भंडारा देते, धर्म करते, दान करते? यही पहचान है। किसी अगुआ के चले जाने के बाद धन को तो ले लेते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जरूर याद रखें, अधर्म में रहने से और धर्म को छोड़ने से एक क्षण भी शांति नहीं मिल सकती। फिर जीवन शांति में कैसे हो सकता है? एक क्षण भी सुख नहीं आ सकता, फिर जीवन सुख में कैसे हो सकता है? इसलिए अपना जीवन सुखमय बनाना है तो धर्म में चले। और धर्म क्या है? पंथ संप्रदाय नहीं है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म चित्त की शुद्धता है। धर्म शांति का जीवन है, धर्म चैन का जीवन है। धर्म शांति सुख चैन, ये धर्म है। और चित्त की शुद्धता और शांति और सुख का जीवन जीने के लिए संत गुरुजनों के आधार की आवश्यकता होती है, तब वो धर्म मजबूत बनता है। और जहाँ भी धर्म छूटा, अधर्म का मार्ग अपनाया और अधर्म में पग रखे, वह जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुखमय बनाना है, तो संत गुरुजन बताते हैं कि संतों से जुड़े रहे। उदाहरण भी देखते हैं रामायण में, महाभारत में। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में धर्म की जड़ उखड़ गई, धर्म को दूर किए, फिर वहां का विनाश ही हुआ। कैसे हुआ? रामायण में विभीषण को रावण निकाले। विभीषण उस परिवार में, उस लंका में धर्म थे, और धर्म दूर हो गया ना, तो वहां क्या हुआ? लंका जल करके राख हो गया। जब धर्म ही नहीं, और धर्म होगा ही, तो वहां जल करके राख होना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गलत को देख करके, अन्याय को देख करके आंख बंद करके बैठने वाला ही अधर्म के मार्ग में चलने वाला होता है। लेकिन जो सही होता है ना, गलत को देख करके बैठ नहीं सकता। विभीषण ने वही किया, गलत हो रहा था, वो खड़ा होकर के आवाज उठाया। रावण तो अधर्म के मार्ग में चलने वाला रहा ही, मतलब अधर्म का काम किया था, और वही काम को सही मानने लगा। विभीषण ने खड़ा होकर के उसको मना किया, निकाल दिया। निकालने के बाद क्या दशा होगी? लंका राख बन करके रह गई, कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं हुआ। वही बात महाभारत में भी हुई। महाभारत में विदुर वहां धर्म की जड़ बन करके रहे, और तभी तो भरी सभा में अन्याय हो रहा था। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी भी और अगुआ भी वहां आंख बंद करके, मूक दर्शक बन करके देखते रहे। उनकी क्या दुर्दशा हुई? बाणों की सैया में उनको सोना पड़ा। किस कारण? धर्म को आंख खोल करके देखते रहे, अधर्म को इसी कारण। गुरु द्रोण की क्या दशा हुई? वो भी तो इतने ज्ञानी थे, लेकिन अधर्म के जगह में बैठ करके मूक दर्शक बन करके देखते रहे। लेकिन विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी अन्याय को देख कर को सह नहीं पाया, खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के डंके की चोट में बोलने लगा
कि दुर्योधन तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा और ये पूरी सभा तुम्हें अच्छा काम करने के लिए सीख दे रहा है कि अभी से छोड़ दे गलत काम को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अधर्म और धर्म को जान करके फिर छोड़ा नहीं और फिर विदुर को उस सभा से निकाल दिया गया। केवल विदुर सभा से नहीं निकले, वहां से धर्म निकल गया। फिर क्या हुआ, हस्तिनापुर की वो दुर्दशा हुई। विजय होने के बाद भी वहां केवल आंसू की दरिया बहने लगी। हर पत्नी और हर बच्चे सिर्फ आंसू बहाने लगे। कौन बचा वहां? जीत तो गए, विजय तो पाए, लेकिन क्या वो विजय सुखमय हुआ? नहीं हुआ। तो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में धर्म है, धर्म की जड़ है, वो सुखमय होता है। और आपके घर में, आपके परिवार में भक्तराज जी उस धर्म के जड़ थे। और ये एक बड़ा विशाल पेड़ है और विशाल पेड़ में डाली है, शाखा है और उसमें सब लोग उस मार्ग में चलेंगे। निश्चित है जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। मैं उस रास्ते उधर से गई तो शकुन दीदी को कही, दीदी ये भी घर है आप लोग का? कहे साहब 4 भाई है, अब अकेली बहन हूँ। ध्यान देने की बात है कि बहन के लिए, बेटी के लिए जब तक माता पिता है ना, वो ससुराल हो करके भी उनका मायके उनका घर बन करके रहता है और पूरा अधिकार दिखाती है बहन। बेटी अधिकार पूर्वक बोल पाती है, अधिकार पूर्वक कह पाती है। लेकिन जिस दिन से माता और पिता का साया उठ जाता है ना, वो अधिकार नहीं दिखा पाती। और इस घर में शकुन दीदी एक लाडली बहन है, लाडली बेटी है, तो उनको जो कमी महसूस होगी ना, शायद कोई दूसरा भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बड़े भाई होते हैं ना, वो पिता के तुल्य होते हैं, पिता के समान होते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे भैया राजेंद्र जी बताए कि घर के सयाने चले जाते हैं, अगुआ चले जाते हैं, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो जो बड़े होते हैं, बड़े क्या, सब भाई हैं, 4 भाई, लेकिन जो बड़े होते पिता के तुल्य मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो जो पिताजी धन छोड़ करके गए हैं, उसको तो सब लेंगे ही, उसको कौन छोड़ेंगे। अरे यहाँ तो एक गिलास, एक बाल्टी और एक बर्तन के लिए बंटवारा किया जाता है, पूरा अधिकार पूर्वक लिया जाता है। सज्जनों, ऐसे धर्म को भी अधिकार पूर्वक लीजिएगा, हृदय में बिठा लीजिएगा। जैसे धन का, पिता के धन का हम हकदार है, वैसे उनके धर्म का भी हम हकदार है और धर्म से कभी दूर नहीं होंगे। और ये जिम्मेदारी, एक कर्तव्य जब अपने हाथों में लेंगे, तब जो अनुभूति आपके अगुआ जो जड़ किए थे, जो पिताजी किए थे, वही अनुभूति आप लोग को भी होगी। जो धर्म करने से, जो संतों से जुड़ने से जो सुख की अनुभूति हुई, वही सुख की अनुभूति आप लोगों को भी मिलेगी। और यही काम ही तो करना है। गृहस्थी जीवन में है, ऐसा सोच करके केवल कमाने खाने में जीवन बिता दे तो जीवन का सुख नहीं है, इस जीवन का आनंद नहीं है, तो पशु की तरह जीवन बीत जाता है। सदगुरु श्री अभिलाष सर जी ने कहा है, सुबह से शाम तक तो पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेती अब से ना गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ये जीवन मुक्तिदायी जीवन है और लाभ तभी कमा सकते हैं जब गुरु और संतों से जुड़े रहेंगे और सही ज्ञान प्राप्त करेंगे, सही मार्ग में चलेंगे, तभी हो सकता है। और इसके लिए आप लोग शुरू से करीबदर से जुड़े ही हैं और आपके ही वंश के भी सुने ना कि इतने बड़े दानदाता के रूप में पारस आश्रम का निर्माण हुआ, तो भैया से ही तो हुआ, आपके ही वंश से ही तो हुआ और यही अंश भी चलेगा। तो आप सब जुड़े रहेंगे, आना जाना करेंगे, तो निश्चित है ये आज के लिए नहीं, कई पीढ़ी के लिए। कहते हैं एक परिवार में एक धार्मिक लोग हो, एक परिवार में एक धर्म से जुड़े वाले लोग हो और एक परिवार में एक सत्कर्म करने वाले लोग हो, तो 7 पीढ़ी को उनका लाभ और सुख मिलता है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 7 पीढ़ी को। और एक परिवार में एक अधर्मी हो जाए ना, तो 7 पीढ़ी तक उनका दुख भी भोगना पड़ता है। तो आप लोगों के एक ही परिवार के 7 पीढ़ी तक सुख देने वाला
अब 7 पीढ़ी तक आप लोग कहेंगे, कैसे 7 पीढ़ी तक? राजेंद्र भैया नहीं रहेंगे, राजेंद्र भैया को देखे भी नहीं है, जो जानेंगे भी नहीं, तब भी लोग यही जानेंगे कि हाँ, बताते हैं कि हमारे जो सयाने रहे अमुक परिवार के उन्होंने दान किया है। तो एक सतमार्ग में चलने वाले सत्य का मार्ग पकड़ लेता है तो उनकी 7 पीढ़ी तक उनको सुख की अनुभूति होती है। और एक व्यक्ति गलत मार्ग में चलता है तो उसका दुख, उसकी तकलीफें और उनका कर्म का फल 7 पीढ़ी को भोगना पड़ता है। कितनी बड़ी बात होती है। जो ज्ञान की बात है, धर्म की बात है, छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत रहस्य छुपा रहता है उसमें। इसलिए संत गुरुजन केवल शब्दों को नहीं बताते, जो भक्त होते हैं, जो जिए रहते हैं, केवल शब्दों को नहीं बताते, जीवन के अनुभव का रस बताते हैं। जीवन में देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, किए हैं, वो अनुभव का रस यही बताते हैं कि संतों से जुड़ने से ही, सही मार्ग में चलने से ही जीवन में सुख आता है, जीवन में शांति आती है। तो आपका परिवार एक भक्त परिवार है और भक्त है, सब लोग संतों से जुड़े हुए हैं। इस घर में ज्ञान की गंगा बहती रहती है। इसी का परिणाम है कि उनके श्रद्धांजलि सभा में भी संत गुरुजन आए हैं, उनकी मिट्टी में भी संत आए थे। और यही आप लोग की भावना बनी रहे, संतों से जुड़े रहे, तो निश्चित है आप सबके भी जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। उस भक्त राज को तहे दिल से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और आप सब के लिए शुभकामना देते हुए कि आप सब के अंदर में भी ऐसी भक्ति के दीप जलती रहे और जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता रहे, जिससे जीवन सुंदर और सुखमय बना रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की